बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि जनाब 5 कैरात के हीरे के बाद हीरे की अंगूठी के बाद पेशे खिदमत है 11 कंपनियाँ और अरबों रुपए का बिजनेस। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ परवेज़ मुशर्रफ साहब के अहले खाना ने वतन वापसी के लिए हामी भर ली है, ये सारा मामला जो है इस पर बात करेंगे। लेकिन इन दोनों मामला से पहले मैं आपको एक ऐसी लाहौर के अंदर जो वारदातें जो अगवा बराए तवान की हैं वो जिस तरीके से हो रही हैं, बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज में हो रही हैं, वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये डिफेंस के इलाके में ये कोई पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान को 3-4 इस तरह की बताया जाता है कि वारदातें हो चुकी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 15 और 16 जून की दरमियानी रात या 14 और 15 जून की दरमियानी रात जो है ये वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें एक हनान नामी को रेवेन्यू का अफसर है, उसको अगवा किया गया फ़ेज़ 5 डिफेंस से। और जिन्होंने अगवा किया वो मुकामी बोली नहीं बोल रहे थे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे आगे मैं जाऊँगा बात करूँगा तो लोग फिर इसको लसानियत की तरफ ले जाते हैं। वो मुकामी बोली नहीं बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन जिसको अगवा किया था वो उसके साथ ज़ाहिर उन्होंने मुकामी बोली बात की, आपस में वो कोई और बोली बोल रहे थे। अच्छा, अब अगवा हो गया, ये एक रूटीन की बात है। लोग अगवा होते हैं, रैंसम के लिए अगवा होते हैं, तवान वसूल किया जाता है और बंदे को छोड़ दिया जाता है, या तवान ना मिले तो फिर खुदा ना खास्ता कोई उसकी जान जो है वो एट रिस्क आ जाती है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, माजी में भी होती रही हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि वो बंदे को अगवा करते हैं और फिर अगे भाएं किसी और को भेज देंगे। यानी आप ये समझिए कि जैसे आप लाहौर से कसूर जा रहे हैं और पत्तों की खराब के करीब अक्सर, या मतलब जो है ना किसी रास्ते में मजदा वैगन एक दौर में चला करती थी लाहौर से कसूर की, उसके अक्सर जो है ना कमानी टूट जाती थी फाइन, ठीक है। और वो पत्तों की या कोई रास्ते में किसी जगह पे टूट गई है तो उन्होंने उस बंदे को उतार देना, सवारियाँ सारी उतार देनी है और एक और जो मजदा आ रहा होता था उसको वो सवारियाँ बेच देते थे। इसी तरह ये जो जिसको अगवा करते हैं आगे बेच देते हैं। यही वाक़या इस शख्सियत के साथ भी हुआ जो हनान साहब उनका नाम है। ये मामला कुछ यूँ है कि जनाब ये किसी जगह किसी से मिलने के लिए गए थे और इनकी गाड़ी थी होंडा सिविक 2019 मॉडल। उस 2019 मॉडल गाड़ी के अंदर यानी ये रुके हैं तो वो दो लोग जो हैं इनके पीछे बैठ गए। गन पॉइंट पर ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि आगे चलें। वो उनको लेकर जो है डिफेंस का जो रिंग रोड का एरिया है वहाँ पर फिरते रहे। पहले डिफेंस के अंदर फिरते रहे, फिर डिफेंस रिंग रोड पर फिरते रहे। उससे फ़ोन करवाया ज़बरदस्ती कि जनाब अपने घर फ़ोन करो, 20 लाख रुपए जो है ना वो लेकर आओ। अच्छा, इस दौरान उन्होंने एक और काम ये किया कि अपनी जो उनकी अपनी ज़बान थी उसमें एक और पार्टी को फ़ोन किया और उनसे ये कहा कि जनाब ये बंदा हमारे पास है, बड़ी पैसे ली सामी है, तो तुसी ले लो 50 लाख का, ठीक है। इससे 20 लाख मांग रहे थे। क्योंकि इसके घर वाले थोड़े लेट हो गए, उन्होंने अगे बंदा बेचने की कोशिश की थी, तो वो उन्होंने ब्लैक कलर के फॉर्चूनर गाड़ी के ऊपर आना था और इस बंदे को ले जाना था। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि इसके घर वाले जो हैं इस बंदे के वो पहुंच गए। अच्छा, वो भी कोई चंगे सोखे सन, मतलब वो भी कोई तगड़े तगड़े लोग सन, असला वगैरह लेकर वो भी वहाँ पर पहुँच गए और पैसे भी उनके पास थे। लेकिन जब उन्होंने जो अगवाकार थे उन्होंने असला देखा तो वो इसको गाड़ी से धिका दिया और इसी की गाड़ी लेकर वो फरार हो गए। FIR अब दर्ज हो गई है। अच्छा, ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमने फिल्मों में देखी थी। इंडिया की एक फ़िल्म थी, उसमें वो ज़रा मज़ाहिया स्टाइल में बनाई हुई फ़िल्म थी। उसमें एक साहब जो हैं वो यानी अमेरिका से आते हैं तो उसको एक ग्रोह जो है वो अगवा कर लेता है और फिर वो ग्रोह उसको आगे भेज देता है, वो ग्रोह उसको आगे भेज देता है। इस तरह के 3-4 ग्रोह जो हैं वो उस मुगवी को ख़रीदते हैं ज़्यादा कीमत के ऊपर। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये सारे का सारा रैकेट जो है ये पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर इस वक्त सरगर्म है। मैंने इस सिलसिले में एक बहुत आला अहदे पर फायज एक पुलिस अफसर की तवज्जो इस तरफ दिलाई है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये वारदातें होती हैं और इन वारदातों के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। 1-2 गैंग पकड़े गए हैं लेकिन अभी कुछ गैंग जो हैं वो सरगर्म हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये तो सर बाकायदा जो है
यानी आम आदमी ये हरकत नहीं कर सकता। यानी आम जो चोर है या आम जो आवारा आदमी है जेड़ा भुखा नंगा है वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ये तो प्रोफेशनल लोगों का काम है जिनके दूसरे गैंग्स के साथ भी रबते हैं। मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब ये इस तरफ ज़रा ख़ुसूसी तवज्जो दें और CCPO लाहौर जो हैं नए तैनात हुए उनको भी इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो हैं वो कोई बेहतरी की तरफ जाए। ये डिफेंस का इलाका जो है ना ये सर मतलब इसमें बड़ा एक जो चीज़ है वो ये है कि सारे का सारा इलाका डिफेंस का एक एक इंच जो है ना इसका वो CCTV कैमरास की जद में रहता है। वहाँ पर ये काम हो रहा है और इसकी भी फुटेज मौजूद है जो मुझे उन दोस्तों ने दी है, लेकिन मैं वो दिखा इसलिए नहीं रहा कि उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फुटेज मेरे पास मौजूद है, मैंने मुतल्लिका लोगों से भी बात की है। ये काम लाहौर शहर के अंदर हो रहा है सर। ये मैं आपको कोई यानी को चीचों की मलिया की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर शहर की गल कर रहा भाऊ जी। ਇੱਥੇ यह काम हो रहा है। जो महंगाई बढ़ेगी लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे। इसको रोकने के लिए जो काम है वो सर फिर प्रोफेशनल लोग जो हैं पुलिस में वो चाहिए ताकि उनको रोक सकें। ऊपर जो वज़ीर बैठा हो, वैसे तो अता तारड़ साहब जो हैं बड़े एक यानी ज़ीरक किस्म के इंसान है, पहली दफ़ा उन्हें वजारत मिल रही है, लेकिन चूँकि वो पहले 10 साल CM पंजाब शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं तो उन्होंने इन चीज़ों को ये बहुत करीब से मॉनिटर किया हुआ है। तो उनकी तवज्जो भी चाहिए इस काम के ऊपर कि पाइन लाहौर शहर च काम हो रहा है, पेशोर च नहीं हो रहा। ठीक है, ये कोई इलाका गैर में काम नहीं हो रहा, ये लाहौर शहर में हो रहा है। तो बहू जी जो गल लाहौर शहर तक रहो जी वारदात नहीं पहुँच गई है ना तो फिर समझ लो कि काम बिल्कुल नेड़े पहुँच गया है। इस तरफ ज़रूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मामला जो है वो जो नौजवान नस्ल है जो बेरोज़गार है, पढ़ी लिखी है बेरोज़गार है और उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, फिर ये जो प्रोफेशनल गैंग होते हैं उनको अपने हाथों में ले लेते हैं और इस तरह से फिर एक सिलसिला चल निकलता है क्राइम की दुनिया का। तो इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये मैंने इसलिए बात की है, सारा आपको वाक़या इसलिए सुनाया। आपको वैसे ज़ाहिर है मैं पॉलिटिकल बातें करता हूँ, लेकिन ये एक माशरती मसला है और इसका पॉलिटिक्स के साथ बराह रास्त लिंक है कि इमरान खान के दौर में जो महंगाई के पौधे बोए गए थे वो भैन हूँ बकायदा वड्डे वड्डे पीपल के दरख्त बन गए ने जिन्ना की तरह साढ़े सामने खलोते हैं और उसके नतीजे में अभी मज़ीद महंगाई जो है वो होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो मुआहदा है उसके मुताबिक सर महंगाई होनी है, उससे आप नस ही नहीं सकते, जो मर्ज़ी कर लो वो आप उससे निकल नहीं सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्राइम रेट जो है ना वो भी बढ़ेगा। तो अभी से इसको ग्रिप करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताना ज़रूरी ख्याल किया है। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जिस पर यूतियापे मार रहे थे कि जनाब साडा काम है कि जनाब जो सलेटी रंग की लिस्ट जो असी चिट्टे रंग की लिस्ट च आ रहे हैं ये साडा काम है। बहरहाल हिना रबानी खैर साहबा ने एक मुबारकबाद पर अपनी एक पैगाम जो है वो जारी किया कल, और उन्होंने ये बात कही है कि जनाब ये सारी हुकूमतों की मेहनत होगी, ठीक है, जिसने क्रेडिट लेना है ले लो, जिसने नहीं लेना ना लो। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम जो इजलास के शुरा थे उन्होंने यूनानिमसली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फ़ैसला किया और अब ये अमल शुरू हो गया। अब आज रात को मेरा ख्याल वो आज शाम तक वो इस हवाले से बाकायदा दफ्तर खारजा ब्रीफिंग देगा। लेकिन मैं फिर अगेन अपनी बात करूंगा कि अगर इमरान खान इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो फिर उनको महंगाई का डिसक्रेडिट भी खुले दिल के साथ ओन करना चाहिए। गल्लां जो कहते हैं कि जनाब हाँ मुआहदा तो असी कीता सी, लेकिन हमें पता था कि हमने ये किस तरह से चक्कर देना है IMF को। अंदाज़ा लाओ वो मतलब है कि डडुआ नूं डोबे देन टुरे आ, यानी जिन्होंने सारी दुनिया को IMF में जो लोग बैठे हैं जिन्होंने सारी दुनिया को लाया है ए भाई उन्होंने चक्कर देन टुरिया सी। ऐसा नहीं हुआ करता। बहरहाल उनका जो बीजा हुआ पौधा था सर उसके नतीजे में अब जो बबूल का अगर जो है वो आप बीज बोएंगे तो गुलाब तो नहीं निकलना ना सर, वो जो कांटे निकलने हैं वो कांटे निकले हैं और अब पूरी कौम जो है उनको वो कांटे चुभ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाक करे कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने एक
बेड़ा उठाया कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान के माशी मुश्किलात को ख़त्म करके चीज़ों को आगे लेके जाएं तो उस तरफ कोई बेहतरी हो जाए, दुआई की जा सकती है। फिलहाल तो जो कोशिशें हैं, ये जो सलेटी रंग दी लिस्ट चों असी चिट्टे रंग दी लिस्ट च आए हैं, ये उसकी तरफ एक अच्छा कदम बहरहाल है। लेकिन यूथिये जो हैं उनको फिर मेरी ये मतलब मुद्दबाना गुजारिश है कि जनाब इसको अगर इसका क्रेडिट लेना है तो फिर महंगाई भी पाए नोन करो, क्योंकि 2 महीने की कारकर्दगी में अगर ग्रे लिस्ट से नाम वाइट लिस्ट में नहीं आता तो भाई 2 महीने कोई मुल्क दिवालिया भी नहीं होंदा। जिस तरीके का तुसी मुल्क दिता सी वो दिवालिया होया पिया सी, ठीक है। वो तो आप अल्लाह का शुक्र हुआ कि बहू जी इमरान खान तो जान छुट गई, वरना हुंती करते काम पता नहीं कितने निकल के होना सी। ये हुकूमत आई है, सख्त फैसले कर रही है, जिसके नतीजे में इनकी ज़ाहिर है पॉलिटिकल जो एक पोजीशन है वो सारी डिस्टर्ब ज़रूर हो रही है। लेकिन बाय द टाइम पाकिस्तान को बचाने के लिए इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ने ही पड़ने थे। इससे आपका कोई भाग नहीं सकता था। हाँ, इमरान हाँ होंदा तो कल लपेट के बैठा रहता अखा बंद करके, क्योंकि ज़ाहिर है उसका मसला ये नहीं था, उसका मसला तो कोई और था, वो तो किसी और एजेंडे में था। मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ कि खान साहब की जितनी भी मैंने पॉलिटिक्स को नोट किया है वो किसी सूरत भी उनका एजेंडे में पाकिस्तान पहले नंबर पर नहीं आता था। नारा ज़रूर मारते सन, ठीक है, लेकिन उनकी जो जितनी हरकतें थीं वो सारी की सारी इस तरह से थी कि मैनू पॉपुलैरिटी लभदी रहे, पाकिस्तान जिथे मर्जी जाए। इस तरह की बात भी उन्होंने की थी कि पाकिस्तान 3 टोटे हो जाएगा खुदा ना खास्ता, ठीक है। उस पर मेरे समेत सबको बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो खान साहब के ढिड की गल थी जी उन्होंने की थी, उनके प्लान का हिस्सा था। बहरहाल अब वो अल्लाह ताला बेहतर करेगा और पाकिस्तान इस क्राइसिस से बाय द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर निकल आएगा। ये माशी इशारे जो हैं वो मिल रहे हैं। अब अल्लाह करे कि दरमियान च कोई आके ना डंग मार दे, तो फिर वरना बंदा जड़ा ना वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, वो सांप सीढ़ी के खेल में को 99 डंग बज जाए ना तो फिर जीरो तो शुरू करना पैंदा। एहो जिहा काम कोई ना हो जाए। वैसे इसके इम्कानात काफ़ी कम है। ये कैसे कम है ये मैं अगले व्लॉग में इसका जिक्र ज़रूर करूँगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। खैर, अब मैं आता हूँ वो परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं साबक फौजी आमर, जिनको मुजरम डिक्लेयर किया गया था एक आइन के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल की जानिब से, वो सर काफ़ी बीमार हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे। ख़बरें ये आ रही हैं जनाब उनके घर वालों ने, अहले खाना ने हामी भर लिया कि ठीक है जी परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आ जाते हैं। सर बिल्कुल सो बिस्मिल्लाह, जम आओ, आए, सेहत हासिल करे, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। लेकिन सर मेरी गल होती थी, आइन तोड़ा हुआ है सर, उसके तहत जो मुकदमात हैं उनको फेस करने का सिलसिला जो है वो साथ साथ चलते रहना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब अगर किसी केस में अब्सकॉन्डर हैं तो सर उनको आकर यहाँ पर अदालत के सामने खुद को सरेंडर करना होगा, भावें गली बाती होवे, चाहे वकील ही जाके पेश हो जाए, ठीक है, लेकिन वो होगा, प्रोसेस ज़रूर होना भी चाहिए और उस प्रोसेस को रुकना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सर उनको सेहत दे, वो अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। लेकिन कानून की जो पासदारी है ना और कानून पर अमल दरामद है ना, वो सर आइन के तहत वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जो मैंने सांप सीढ़ी का जिक्र किया ना 99 दे डंग वजन वाला, ये 99 दे डंग वरना वजदे रहने, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कानून है ना उस पर अमल ज़रूर हो। वैसे मैं हैरान हूँ कि एक फ़ौजी आमर, साबक फ़ौजी आमर आ रहा है, इस पर नून लीग के मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की है, उनकी बात को लोगों ने पसंद नहीं किया। इस पर पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं, जो हैं अपना मुर्शद पाक साबक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी साहब, उन्होंने जो बात की है लोगों ने उसको अपने अपने माने दिए हैं। मुख्तार भुट्टो साहबा ने जो बात की है वो ज़ाहिर एक बेटी की बात है, उसको तो जज्बाती अंदाज में देखना चाहिए, लेकिन तरीके इंसाफ वाले ने क्यों पॉइंट इन्ना का मतलब है कि इन्होंने कोई गल नहीं की थी। इमरान खान का मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आ रहे हैं तो कोई उतने मुँह को गल ही निकल जाए इसका, जिससे मुझे ये लगता है कि जनाब इमरान खान का चूँकि आइन से ताल्लुक़ वास्ता कोई नहीं है, ना वो आइन को कुछ समझते हैं, इसलिए उनके नज़दीक परवेज़ मुशर्रफ साहब आएँ ना आएँ, आइन की खिलाफ वर्जी हो ना हो, वो तो वैसे भी परवेज़ मुशर्रफ साहब जब 12 अक्टूबर या 14 अक्टूबर को आए थे, वैसे तो आप 12 को गए सन, लेकिन वो ऐलान 14 को आया था जाके, ठीक है। तो 12 अक्टूबर को वो आ गए थे, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आते एहतसाब का नारा लगाया था, तो इमरान खान ने बाਹਾਂ खोल के जनाब क्या ही जफ़ी पाला मेरी जान, मैं तो तेरे नाल आ।
क्योंकि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम कराया था तो इमरान खान उसके चीफ पोलिंग एजेंट के तौर पर सर इंटरव्यूज़ मौजूद हैं कि परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे हैं। बहरहाल वो एक लंबा सिलसिला है। अल्लाह ताला सर परवेज़ मुशर्रफ समेत तमाम इंसानों को जितने भी इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद हैं सबको सेहत कामिला अता फ़रमाए और हमारी रियासत को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो कानून की सेहत को के मुताबिक जिसने जितना जितना जुर्म किया हुआ है उसको उतनी उतनी सज़ा मिलती रहे। अब मैं आता हूँ वो जो मैंने शुरू में बात की कि फ़रा गोगी साहबा जो हैं उन्होंने 5 के रात की अंगूठी मांगी थी बुशरा बेगम साहबा के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अपनी 11 कंपनियाँ निकल आई हैं सर और अरबों रुपए का बिज़नेस उसमें हो रहा है। ये जो नैब की तहकीकात हैं या नैब की तरफ जो नोटिस हैं उसके बाद जो इंकशाफात हुए हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ना बेसिकली तफसीलात फराहम कर दी हैं। फ़रा बीबी से मुतल्लिक उनकी कंपनी से मुतल्लिक उनके हस्बैंड हैं, उनका नाम है एहसन जमील गुज्जर सर और एहसन जमील गुज्जर साहब जो हैं उसमें पार्टनर हैं। फ़रा गोगी की वालदा बुशरा खान साहबा जो हैं वो भी उसमें उनकी पार्टनर है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये बुशरा बेगम वो पिंकी पीरनी वाली नहीं है, यानी ये इमरान खान वाली बुशरा बेगम नहीं है। बुशरा कई लोगों का ख़वातीन का नाम हो सकता है ना, तो ये जो हैं फ़रा गोगी की वालदा हैं। अच्छा, ये वो सारे हैं और इनके साथ फिरदौस इकबाल, इरफान मलक, नज़र मुर्शद ये भी हैं। ये सर टोटल 11 कंपनी हैं। 11 कंपनियां सर 2016 से रजिस्टर्ड होना शुरू हुई हैं, पर इन कंपनीज़ के अंदर पैसे जो आने शुरू हुए ना सर वो 2018 से 2021 के दरमियान हुए हैं। यानी 16 से 18 तक कोई पैसा नहीं आया ना कंपनियां जैसी मुख्तलिफ औकात में रजिस्टर्ड होती रही कंपनियां, लेकिन सबसे पुरानी जो है वो 16 में है सर। 16 से 18 तक किसी कंपनी में कोई पैसा नहीं आया, ठीक है। 18 से 2021 तक पैसे दी बरसात हुई सी पॉइंट, ठीक है। और 1 अरब से ज़्यादा का बिज़नेस जो है इन कंपनीज़ ने उसमें किया है। ये रिपोर्ट है। अच्छा, ये वजह क्या है 18 तो बाद क्यों सर हो गया काम? 18 के बाद इसलिए हुआ कि वो गाना है मोहे पिया भये कोतवाल अब डर काहे का, ठीक है। तो वो सर आ गए ना सर, वो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई ना, तो फिर पैसों की बरसात हो गई सर। जबकि जो आम आदमी था पाकिस्तान का वो बेचारा करोड़पति तो लखपति तो कखपति हो गया इमरान खान के दौर के अंदर, लेकिन इनके जो कखपति थे वहाँ पे अरबों रुपए आ गए। अब इसकी तहकीकात ज़ाहिर है नैब कर रहा है। फ़रा भी भागी हुई है पाकिस्तान से, उनके हस्बैंड भी पाकिस्तान में नहीं हैं और उनकी तरफ से पेश भी कोई नहीं हो रहा, तो चीज़ें अभी चल रही हैं, प्रोसेस स्लो है। लेकिन अगर इस पर तवज्जो दी जाए और इस मामले को प्रॉपर तरीके से यानी वो कर लिया जाए, इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए, तो सर फ़रा गोगी साहबा जो हैं ये वो मैना हैं जिनके अंदर ये पूरी की पूरी तहरीके इंसाफ के माशी स्कैंडल्स की जान है सर। यहाँ से बहुत कुछ बरामद हो सकता है। अच्छा, ये जो तहकीकात है ये अपनी जगह पे 11 कंपनियों वाली सर, वो 5 कैरात दे हीरे वाली जी अंगूठी सी ਉਹਦੇ फ़ोन कॉल ਨੂੰ ट्रेस करने की कोशिश कर लेंदे तो चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाती। अभी तक बहुत कुछ सामने आ गया होता और कानून नाफज करने वाले अदारे जो भी इससे रिलेटेड होंगे उनके पास काफ़ी कुछ मवाद मिल गया होता। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हम सब जितने भी हुक्मरान हैं वो मौजूदा हैं या साबका हैं, सब ने मीडिया ट्रायल पर जोर दिया। वो शेर रशीद साहब कहते हैं ना मीडिया खेल रहे हैं सियासतदान, वो ठीक कहते हैं ये बात, ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। हालांकि मीडिया ट्रायल की बजाय कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। अगर कोई जुर्म हुआ या इन्वेस्टिगेट तो करो ना यार, गल नहीं निकलेगी तो माफ़ी मांग लेना। मैंने भी प्रोग्राम किया था, मैं भी सॉरी कर लूँगा कि यार गल कोई नहीं निकली बिचों, ठीक है। लेकिन जब आप बात करेंगे कोई नहीं, इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे, उसकी तरदीदें भी प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगी तो फिर गल को सच ही समझा जाएगा ना। लिहाजा मीडिया ना खेलें, मीडिया ट्रायल ना करें। शहबाज शरीफ साहब कोई काम करें ताकि अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सर उसको सज़ा मिले, अगर नहीं किया तो यार फिर एक दूसरे से गलत इल्ज़ामात ना लाओ। ताड़ी बड़ी मेहरबानी, इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है क्योंकि इमरान खान भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, नवाज शरीफ भी मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है। इन्होंने नवाज शरीफ को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल किया गया, जरदारी साहब का इन दोनों से ज़्यादा मीडिया ट्रायल किया गया।
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਟਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਰ ਨੀਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ना करो, कम करो। मेरा तो यही ख्याल है और मशवरा है। बहरहाल आप लोगों का जो भी ख्याल और मशवरा होगा वो ज़रूर लिख दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।